पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को उसके करीबी दोस्त चीन से एक बड़ा झटका मिलने वाला है। दरअसल चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को खुली धमकी दी है कि अगर उनके 300 अरब रुपए नहीं चुकाए गए तो वो पाकिस्तान की बत्ती गुल कर देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तान की बिजली चली जाएगी। पाकिस्तान में काम कर रही 2 दर्जन से अधिक चीनी फर्मों ने सोमवार को ये बात कही है कि उन्हें इस महीने अपने बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन चीनी कंपनियों का पाकिस्तान पर 300 अरब रुपए से अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका भुगतान अग्रिम तौर पर नहीं किया जाता वो बिजली संयंत्रों को बंद कर देंगे। चीनी कंपनियां बहु अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के तहत पाकिस्तान में काम करती हैं और पाकिस्तान के ऊर्जा, संचार, रेलवे सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में इनका दबदबा है। सोमवार को चीनी कंपनियों के साथ पाकिस्तान की योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में ये विषय तो उठा कि पाकिस्तान के पास अब इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कैसे ये पैसे, ये रकम चुकाएगा, इसका कोई जवाब ही नहीं पाकिस्तान की सरकार के पास। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने इस बैठक में जटिल वीजा प्रक्रियाओं, टैक्स आदि से संबंधित कई अन्य शिकायतों पर भी बातचीत की। ये तमाम शिकायतें पाकिस्तानी मंत्री के सामने रखी गई। चीनी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के लगभग 25 प्रतिनिधियों ने एक के बाद एक पाक मंत्री से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपना बकाया भुगतान न चुकाए जाने को लेकर शिकायत की और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में बिजली संयंत्रों को बंद कर देंगे। पाक अधिकारियों ने चीनी कंपनियों से गर्मी की चरम जरूरतों को देखते हुए उत्पादन को अधिकतम करने के लिए भी दबाव बनाया। इस पर भी चीनी कंपनियों ने जवाब दिया है, पैसों के इस गंभीर मसले को देखते हुए ये हमारे लिए असंभव है। तमाम चीनी कंपनियों ने बात की है। चीनी कंपनियों ने शिकायत की कि ईंधन की कीमतें, विशेष रूप से कोयले की कीमतों में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसका अर्थ है कि उन्हें ईंधन की व्यवस्था करने के लिए कम से कम 3 से 4 गुना अधिक पैसे दिए जाने चाहिए। कोयला उत्पादकों में से एक ने ये बताया कि कोयले के कम स्टॉक के कारण ये अधिक क्षमता पर काम कर रहा है, लेकिन बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों के दबाव से कुछ दिनों में ईंधन का स्टॉक खत्म हो सकता है। उनमें से कुछ कंपनियों ने यह भी कहा कि पहले से आपूर्ति की जा चुकी बिजली का भुगतान अब तक नहीं मिला है। आप और भी ज्यादा बिजली उत्पादन की बात कैसे कह रहे हैं? और वो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से पहले ही बदहाल हो चुके हैं। इसके अलावा टैक्स अधिकारियों ने उन पर उच्च दरों पर टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया है। अब इतनी सारी परेशानियों के बीच चीनी कंपनियां कैसे बिजली का उत्पादन करें और कैसे निर्बाध रूप से बिजली पैदा करें, और पिछला बकाया भी उन तक नहीं पहुंचा है। मंत्री इकबाल ने चीनियों को आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्थिति पर ध्यान दिया है और संबंधित अधिकारियों से उन्हें पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी देने और जल्द से जल्द भुगतान की व्यवस्था करने के लिए कहा है। उन्होंने ये वादा भी किया कि चालू माह के अंदर उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्या वाकई हो पाता है? क्योंकि पाकिस्तान तो मशहूर ही है वादा खिलाफी के लिए। लेकिन अगर चीनी कंपनियों को उनका बकाया नहीं मिलता है तो पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई ठप हो सकती है। कम से कम खबरें तो यही बता रही हैं, और जिस तरह की बातें और जिस तरीके से स्ट्रिक्ट हैं चीनी कंपनियां, उसे देखते हुए ये संभव भी लगता है। ऊपर से पाकिस्तान और चीन के संबंध अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। चीन बहुत सारी बातों को लेकर, खासतौर पर आर्थिक मुद्दों को लेकर पाकिस्तान से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। ये वक्त वक्त पर इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो पाकिस्तान में है, क्या इस मुद्दे का हल निकाल पाती है? क्या चीनी कंपनियों को उनका बकाया भुगतान मिल सकता है? ये तमाम देखने वाली बात होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।